तो छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है नया नोटिफिकेशन नए भर्ती परीक्षा के संबंध में सीजी व्यापम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड जिसमें आपके जो है सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता के पदों पर जो है सीधी भर्ती 2023 निकल कर आ चुका है। कैटेगरी वाइज आपको मैं पोस्ट बताऊंगा कौन कौन से वैकेंसीज हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं। जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए कितना पोस्ट है, आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयु सीमा कितना होगा, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और कट ऑफ जो है कितना जाएगा। बुक लिस्ट भी आपको बताऊंगा कौन कौन से बुक आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाए। सैलरी जो है कितना होगा, गवर्नमेंट जॉब है, एक ही बार आपको तैयारी करना है, मेहनत करना है। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है, आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, परीक्षा आपका कब होगा, सभी डिटेल्स इस एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो नोटिफिकेशन जो है आ चुका है और किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, हर एक जानकारी जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। कट ऑफ भी बताऊंगा कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है हो पाए। कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ किस तरह से होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं भर्ती विज्ञापन जो है जारी हो चुका है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अंतर्गत जो है सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता के पदों पर जो है जो इच्छुक हैं आवेदन आप जो है ऑनलाइन आवेदन जो है इसमें कर सकते हैं। तो सीजी व्यापम में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत सहायक अभियंता जिसमें इलेक्ट्रिकल के, वहीं कनिष्ठ अभियंता जिसमें इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के, सिविल के और इलेक्ट्रॉनिक्स भर्ती परीक्षा 2023। जी हाँ, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि की बात करें तो आज से 22 सितंबर शुक्रवार से आवेदन करना शुरू हो चुका है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट जो है आपका 14 अक्टूबर शनिवार रात के 11:59 तक आप आवेदन कर पाएंगे। वही त्रुटि सुधार की बात करें तो 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आप जो है त्रुटि सुधार कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र की बात करें तो 8 जिला मुख्यालयों को जो है परीक्षा केंद्र जो है बनाया गया है। तो सहायक अभियंता जिसमें इलेक्ट्रिकल के पदों का विवरण देख सकते हैं। कंपनी का नाम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। महिला के लिए कितने पोस्ट होंगे, पुरुष के लिए जो है कितने पोस्ट हैं, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है। तो इसके लिए जो है कुल टोटल जो है 52 पोस्ट हैं जिसमें जो है अनारक्षित जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 28 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए, अनुसूचित जनजाति ओबीसी के लिए जो है 14 पोस्ट है। वहीं अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी के लिए 14 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए जो है 8 पोस्ट है। वहीं कनिष्ठ अभियंता के पदों का विवरण जिसमें ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशंस और आपके जो है जनरेशन महायोग 346 पोस्ट हैं। इसमें देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन के लिए कुल टोटल योग पोस्ट है 118 है। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन में 226 है 226। वहीं जनरेशन के लिए भी आपके 2 पोस्ट हैं यानी कुल टोटल जो है 346 पोस्ट हैं। वहीं मैकेनिकल के लिए भी, सिविल के लिए मैकेनिकल के लिए 2 पोस्ट हैं, सिविल के लिए जो है 24 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के लिए जो है 5 पोस्ट हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती आप सभी स्टूडेंट्स के लिए निकल कर आया है। आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है जिसमें जैसे कि मैंने आपको पोस्ट बताया इलेक्ट्रिकल महिला के लिए, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है। तो कुल टोटल जो पोस्ट हैं 52 पोस्ट हैं। सेवा श्रेणी की बात करें तो द्वितीय श्रेणी है। वेतनमान की बात करें तो पे मैट्रिक्स है। आपको इसमें जो है 56,100 रुपये से लेकर जो है 1,44,000, जी हाँ 1,44,300 रुपये जो है सैलरी मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी जो है आपका 56,100 रुपये है। स्टाइपेंड के अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण अवधि जो है 6 माह की रहेगी। प्रशिक्षण अवधि पे मैट्रिक शो 1 रुपीज़ आपके जो है 56,100 रुपये, साथ में 1,44,300 रुपये। निवासी आवेदक जो भारत का नागरिक हो तथा विज्ञापित पदों की अर्हता को पूर्ण करता हो, यानी आप किसी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हो फिर भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा आपका 18 वर्ष होना चाहिए। अगर हम बात करें आपके अनारक्षित पुरुष में 40 वर्ष, अनारक्षित महिला में 45 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष और महिला में 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला में 45 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला में जो है 45 वर्ष आपका जो है होना चाहिए। अगर हम बात करें आपके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के तो बी टेक, बीएससी
आपके जो है इंजीनियरिंग होना चाहिए। वही AMIE, वहीं PTDC इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और UGC, जी हाँ UGC AICTI से जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पूर्णकालीन कोर्स उत्तीर्ण आपके जो है होना चाहिए। आरक्षण की अगर बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को जो है आरक्षण का लाभ जो है प्रदान किया जाएगा। और महिला आरक्षण जो है 30%। चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो प्रतियोगी परीक्षा, सहायक अभियंता के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा आयोजित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा में कुल 100 में से अनारक्षित वर्ग व पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 40% अंक एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति को जो है 30%, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जिसमें जो है आपके जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट और OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 100 में से 40% अंक आपको लाना अनिवार्य है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। वहीं यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो तो 100 में से आपको जो है 30% अंक आपको लाना अनिवार्य है, तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अब हम बात कर लेते हैं आपके जो है सिलेबस की। सिलेबस जो है सबसे ज़्यादा आपका जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो है किस तरह से आपका शैक्षणिक योग्यता है, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता। इलेक्ट्रिकल, जिसमें इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में जो है त्रिवर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल अगर आपने किया है तो आपका जो है 3 वर्ष का जो है डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष। वहीं सिविल की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में त्रिवर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में आपका त्रिवर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष आपका होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए नई भर्ती जो है निकल कर आ चुका है। इसमें भी वही है कि 100 में से जनरल OBC को 40% अंक लाना है और SC ST को जो है 30% अंक लाना है। इतने नंबर लाने पर ही सिलेक्शन जो है आपका हो पाएगा। तो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में। सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। जी हाँ, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए जो है सिलेबस क्या है। जनरल नॉलेज, इसमें पूरा इंग्लिश से ही आएगा भाई, क्वेश्चन हिंदी में नहीं है। जनरल नॉलेज की बात करें तो करेंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, यानी कि आपके जो है भारत और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी पूछे जाएंगे। तो CG करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, जियोग्राफिकल लोकेशन, नेचुरल सोर्सेज, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल मेजर, ये सभी चीज़ें, यानी आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ के कल्चर, छत्तीसगढ़ के पूरे सभी चीज़ों के बारे में, चाहे वो त्यौहार हो, पकवान हो, उत्सव हो, त्यौहार हो, सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ ही रीजनिंग एंड अर्थमेटिक, जिसमें जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर ऑफ सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, डायरेक्शनल डिसीजन मेकिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, नंबर्स रैंकिंग, क्यूब एंड डाइस, मिरर इमेज, ब्लड रिलेशंस, अर्थमेटिकल रीजनिंग जो तार्किक लॉजिक वाला वस्तुनिष्ठ अंगणित पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आपके जो है 20 सेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड थ्योरी, जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, स्टॉक्स और नेटवर्क एनालिसिस हो गया, सर्किट क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, सेमीकंडक्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, साथ में कंट्रोल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम, और आपके देख लेते हैं प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ मॉडर्न इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम हो गया, और आपके इलेक्ट्रिकल मशीन, इन सभी से, और साथ में स्पेशल मोटर्स हो गया, और डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल जो है वायरिंग। तो वायरिंग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हीटिंग, वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, और इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग। तो कुल टोटल जो है 100 क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है आपके पूछे जाएंगे असिस्टेंट इंजीनियर में। बात करें आपके
पोस्ट है जो जूनियर इंजीनियर है ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के। इसमें जनरल नॉलेज सिलेबस सेम है, थोड़ा सा बस डिफरेंट है, बाकी पूरे के पूरे सिलेबस जो है एक जैसे हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग जिसमें डीसी सर्किट एंड ओम, जो ओम का लॉ होता है वो हो गया, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, और किरचॉफ लॉ क्या है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफार्मर, इंट्रोडक्शन टू एसी मशीन, बेसिक फीचर्स ऑफ एसी मशीन, अल्टरनेट एसी मोटर्स हो गया, HVDC HVAC सिस्टम, और इन्वर्टर्स हो गया, कन्वर्टर्स हो गया, रेगुलेटेड पावर सप्लाई हो गया, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स। तो ये भी आपके जो है 100 क्वेश्चंस एग्जाम में आपके जूनियर इंजीनियर में पूछे जाएंगे। और ये जो सिलेबस है आपका जूनियर इंजीनियर में जो है सिविल ब्रांच के लिए, देखिए जनरल नॉलेज और रीजनिंग का क्वेश्चन तो एक जैसे हैं, लेकिन जो सेक्शन बी है उसका क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है। इसमें जो है सर्वाइंग हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ब्रिक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, आपके जो है हाइड्रोस्टैटिक्स हो गया, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग, और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ये तो आपके जो है जूनियर इंजीनियर में ये सिविल का सिलेबस है। अब ये है आपके जो है जूनियर इंजीनियर में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य, जैसे मैंने आपको बताया जनरल नॉलेज और रीजनिंग बस एक जैसे हैं, बाकी सेक्शन बी से अलग है। तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, लाइनर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, इंटरनेट वर्किंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जिसमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस, ऑपरेटर्स इन सी एंड सी प्लस प्लस, कंट्रोल स्टेटमेंट फंक्शंस, एरे स्टेरिंग पॉइंटर्स, फाइल स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर, DBMS मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें जो है डीसी सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मैग्नेटिक, थर्मल एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट एंड अर्थिंग, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप से हर एक स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट हैं। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण फॉर्म, किस तरह से आपको अपना फॉर्म जो है भरना है, तो आप लोग देख सकते हैं एक एक चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल्स आउट किया गया है। तो लास्ट में आप सबमिट कर देंगे तो पूरा आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन जो है हो पाएगा। आई होप वीडियोस आपको पसंद आया हो। वीडियोस अगर आपको पसंद आया हो तो छत्तीसगढ़ में स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में जो है सहायक अभियंता जूनियर इंजीनियर के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स में पोस्ट आया है। वीडियोस अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड वीडियोस को जो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। सो थैंक यू। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करना ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी नए गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच।